आरोपी व्यक्ति अपने आरोप से बचने के लिए क्या कहता है उससे कोई मायने नहीं है। कभी ये किसी उद्योगपति का नाम लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये बच्चे इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने ट्रायल नहीं देना, वो ट्रायल से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि कोई बाबा इसके पीछे है, कभी वो कहते हैं कि जाति धर्म और एक प्रदेश की बात कर ले आते हैं, कभी वो बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं, कभी वो मेरा नाम लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक फेडरेशन की बात है, मेरा कोई ना तो रुचि है ना कोई इरादा है। पीछे जब हरियाणा के पद से मेरे को हटाया गया था तब मैंने कहीं कोई अपील भी नहीं करी थी, क्योंकि मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ। मेरी ना कहीं रुचि है ना कोई फेडरेशन के पद के लिए मेरा कोई इरादा है। हाँ, लेकिन अगर वो ये सोचें कि ये कहने के बाद हम अपनी बेटियों के न्याय दिलाने के संघर्ष में पीछे हो जाएंगे, वो गलतफहमी में है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के हर कदम में उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इस इस बात को गाँव में पंचायत हो रही, आप पंचायत हो रही है, दिल्ली में भी पंचायत का ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे? एक नारा था भाजपा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ऐसा लगता है कि वो नारा जो है भाजपा का, वो नारा तो जो खोखला सुनाई दे रहा है, और वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, केवल बेटी बचाओ, और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। हरियाणा के अंदर हमारे खेल मंत्री, उन पे हमारी बेटियों के शोषण का आरोप लगा। आज तक मुख्यमंत्री स्वयं उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज तक कैबिनेट के मंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारी बेटियों को एक हिस्ट्री शीटर के ऊपर जो कैमरे पे कहता है कि मैंने एक कत्ल किया है, जो 40 मुकदमे, उन पे एक FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, 3 महीने तक दर्जा ठोकरे खा के, उसके बाद FIR दर्ज हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज तक जो है उसकी पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं करी। ऐसा वातावरण, तो आज ये तो जो है मैं समझता हूँ कि जो बेटियाँ हैं, ये देश की सबकी बेटियां हैं, इनकी जो है इनके मान सम्मान को किसी भी दृष्टि से राजनीतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। ये राजनीतिक विषय नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता दल ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में चूर है, और आज जो है वो जो नारे उन्होंने दिए थे वो नारे खोखले सुनाई दे रहे हैं। वो तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे जंतर मंतर के आंदोलन को, पहलवानों के आंदोलन। एक तो आपकी तरफ मुगली की जाति के अध्यक्ष बनने की, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि महावीर फोगाट परिवार इस स्टेशन को लाना चाहता है, क्या कहेंगे? और एक जाति विशेष से भी जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी बहन बेटी, जो भी कहा जाता है, कोई बहन बेटी क्या अपने अस्मिता और अपने सम्मान को दांव पे रख के ऐसा किसी पे आरोप लगाएगी? क्या किसी भाजपा के नेता की कोई बहन बेटी किसी के खिलाफ बिठा देगा वो खुद के अपने घर की बेटी को? कोई भाजपा का नेता एक आरोपी अपने बचाव में क्या कहेगा, इसका अर्थ नहीं है। आज देश के कई मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं, मगर हमारी बेटियों की जो है कहते हैं जो है पुकार को उनको नहीं दिखा रहे। ये क्या हो रहा है देश में? देश में ऐसी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? ये तो सहनीय नहीं है समाज के लिए, और देश की सरकार को इस पर राजधर्म निभाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस पर जायज़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसे ही हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मना कर दिया, आज उन्होंने अपनी नार्को टेस्ट से भी मना कर दिया खुले में। कोई सत्ता घमंड नहीं तो और क्या है, कहाँ जाएंगे? और ये बेटियों की इज्जत को आप जो है किसी दृष्टि से किसी सारे देश में, हमारी ये देश है जिसकी संस्कृति है, हर बेटी की इज्जत। क्या सवाल है और क्या समाधान किया आपने? देखिए, आज जो है यहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर हमारे बहादुरगढ़ के युवाओं ने के साथ एक संवाद कार्यक्रम था, युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आज जो युवाओं को चिंताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी में हरियाणा पहुंच गया। आज हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। जो वातावरण बना, लगातार हमारी बहन बेटी की इज्जत को जो है उछाला जा रहा है देश में। तो आज ये स्थितियाँ जो है युवाओं को जो चिंताएं हैं नशे से संबंधित की, आज हरियाणा प्रदेश नशे का एक हब बन के ऊपर आ गया, और पंजाब से भी ज़्यादा नशे ओवरडोज से डेथ पिछले साल हुई हरियाणा के अंदर। अपराध से संबंधित युवाओं के को चिंता है। तो आज वातावरण हरियाणा में हरियाणा के युवा के भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं उन पर एक संवाद कार्यक्रम किया गया, और हम यही
हमने संदेश दिया कि युवाओं को कि आप 1 साल इंतजार करिए। आज पलायन बाहर विदेशों में जाने के लिए सोच रहा है, एक उदाहरण बन गई कि हरियाणा में तो जॉब मिल ही नहीं सकती। इस सरकार में इस तरह की स्थिति बन गई, कहीं पेपर लीक है, कहीं भर्ती घोटाला है, कहीं जो है अपना पदों को समाप्त किया जा रहा है, कहीं पदों को टेम्पररी किया जा रहा है, कहीं कौशल निगम है, कहीं अग्निपथ योजना है। आज ना प्राइवेट का निवेश हो रहा है, अपराध, नशा, तो ये सारी चिंताएं हैं। तो हमने सारे युवाओं को कहा कि आप 1 साल इंतजार करिए, धैर्य रखिए। हम इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हरियाणा देश में जो आज बेरोजगारी में नंबर 1 खट्टर सरकार में बना है, वो आने वाले समय में रोजगार सर्जन में, चाहे वो प्राइवेट के अंदर इंडस्ट्री आने की बात हो या सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार की बात हो, वो देश में नंबर 1 रोजगार सर्जन में बने। हरियाणा ऐसा हमने संकल्प लिया।